आपके रथ की पहिया की किल निकल गई थी और मैंने अपनी उंगली लगा दी थी, तो आप युद्ध जीत गए थे। यानी कि तुम कह रही हो कि देवासुर संग्राम की बात है कि जब पथ के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, हाँ हाँ, तो तुमने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी उंगली लगा दी थी। और मैं युद्ध में विजय हो गया था। हाँ हाँ। एक बात बताओ, क्या? जो तुमने उंगली लगाई थी, हाँ हाँ। ये उंगली हड्डी और मांस की होती है, लेकिन महाराज, तुम्हारी उंगली कटी नहीं, कट जाना चाहिए। महाराज, मेरी ये उंगली वज्र की है। बहुत बहुत साधुवाद, वज्र की है। हाँ भाई उंगली तुम्हारी वज्र की है, तो वज्र की क्यों पड़ी उंगली तुम्हारी? महाराज, मेरी उंगली बस की इसलिए पड़ी क्योंकि मैं छोटी थी और अपनी सखियों के साथ खेलने जाती थी, और मैंने देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वो पूरी मिट्टी से ढके थे, बाम ही कहते हैं जिसे, हाँ, बाम लग गई दीमक, थी। दीमक जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ। और मैंने इसी उंगली से ऐसे कोड़े था उसे माटी को, अच्छा, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी उंगली बच की हो जाए। क्या बात है ऋषि महाराज, ऋषि का तो कहना ही क्या है, और ये ऋषि ही है जो तुम्हारी उंगली बच की कर दी। और आज वास्तव में बड़ा साधुवाद है महारानी, तुमसे बड़ा अच्छा लगा। और महाराज, कि ऋषि की सानिध्यता जो तुम जैसी नारी को है, जब ऋषि की सानिध्यता मिल जाती है, ऋषियों का सानिध्य जिसको प्राप्त हो जाता है, फिर संसार में वो कभी पराजित नहीं होता। आज हृदय से बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। और महाराज, एक बार तुम्हारा युद्ध शनिचर से हुआ था। अच्छा, हाँ, जब शनिचर से हुआ था आपका युद्ध, तो आप घायल हो गए थे और मैं आपके साथ ही रथ चला रही थी। जिस तरह आप घायल हुए, मैं रथ को लेके भाग गई और आपका उपचार किया। आप जब मूर्छा से जागे तो आपने मुझे कहा था, मांगो रानी, क्या मांगना चाहती हो, मेरी तरफ से एक वरदान मांगो। मैंने कहा था मैं समय आने पे मांग लूंगी। मेरे धाती रूप पे आप वरदान रखे थे। वाह महारानी केकई, तुम्हारी बात पर अगर मैं टिप्पणी करूं तो अब मेरी ये मूर्खता होगी। अगर मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि जब किसी की बन जाती है तो पति का धर्म होता है कि पत्नी की बनी हुई बात को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, है? तो 2 वरदान मैंने तुम्हें देने के लिए कहे, तो तुमने उन वरदानों को क्या कहा था कि महाराज अपने पास रखो, समय आने पे मांग लूंगी। तुमने आज तक मांगे? नहीं मांगे। भाई जब तुमने अपने वरदान अभी तक मांगे नहीं, सो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती और अगर हम तुम्हें न देते, तब तो तुम्हें शंका करनी चाहिए। भाई तुमने वरदान में कहा कि महाराज ये अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। जैसे घर में कोई अगर आपके मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर ले, और वो मेहमान कहे घर के मालिक से कि जब हमें भूख लगेगी तब हम तुमसे मांग के खा लेंगे। अब वो मेहमान अगर भूखा बैठा रहे तो घर के मालिक का क्या दोष है? क्या दोष है? चलो, तुम 2 वर्ष की बात कर रही, 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं। 2 के बदले में महारानी तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन भाई सो ले। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। पुरुषों पर विश्वास नहीं है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुम भी तो पुरुष हो। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाई विश्वास व्यक्ति को तब नहीं होता व्यास जी, अगर किसी का विश्वास अगर उठ जाए। अगर विश्वास अगर किसी का एक बार टूट जाए तब उसे भरोसा ना करना चाहिए।
तुम आज तक बताओ, क्या राजा दशरथ ने कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है? जो आज तुम कह रही हो कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है, है? मैंने तुमसे कहा वरदान मांगो, तुम्हें मांगना चाहिए। तुम कह रही हो विश्वास नहीं है। महाराज भाई विश्वास अगर नहीं है, अगर मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी विश्वास को तोड़ा हो तो बताओ, क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो सिर्फ विश्वास का ही होता है। महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों में महाराज ने मुझको बहकाओ। यदि हो सच्चे रघुवंशी तो संगत राम की खा जाओ। क्या बात कर रही है? हाँ, अगर आपने संगत राम की खा ली तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे। एक तो तुम कहती हो कि मुझे विश्वास नहीं है, और ऊपर से तुम कह रही हो कि राम की सौगंध खाओ तब विश्वास होगा। हाँ। महारानी केकई, इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मुख से राम की सौगंध लेगा? तुम तो जानती हो कि हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण चले जाए लेकिन अपने वचन नहीं जाने देते, ये हम रघुवंशियों की रीत है। फिर भी तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो। चल जाए तीर कमान पर, लेकिन कमान न बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जुबान न बदले। हम वो रघुवंशी हैं, लेकिन फिर भी तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो, तो ये आकाश के तारे, ये चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, मालिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश राजा दशरथ अपने धर्म से पिछड़त नहीं होगा। है आन पहली बार, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज अब तो तुम हंसने लगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। पूर्ण विश्वास हो गया? हाँ हाँ महाराज, लो सुनो पति प्राणनाथ। सुनो तो, अब तो तुम मुस्कुराने, अब तो विश्वास हो गया। हाँ हाँ हो आओ गया। थोड़ा मेरे पास बैठो, आओ इधर आओ, बैठ जाओ। अब मांगो वरदान। महाराज लो सुनो पति प्राणनाथ, ये दाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले नित्य सत को राज चाहती हूँ। इतनी छोटी सी बात। हाँ भाई तुम कहती हो कि कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ, यानी कि राजा राम ना हो, तुम्हारा बेटा भरत हो। हाँ हाँ जब मैं तुम्हारे समीप में आया था, तुम पहले कह देती मुझसे कि महाराज इस अयोध्या का राजा राम नहीं भरत होगा। महाराज सुनो। क्यों? तुम्हें शायद ये जानकारी नहीं होगी, तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए कि मैं राम की अयोध्या का राजा क्यों बना रहा था। क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक, और भरत से राम है जेठा। छोटा बड़ा विचार करके मैंने राम की अयोध्या के राजा बनाने की घोषणा की थी। महाराज लेकिन सुनो तो, क्या? तुम्हारा ये मोहिनी जैसा ये मुख बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वरदान भी अगर तुम मांग रही हो तो थोड़ा मुस्कुरा करके मांगो। महाराज जब तुम्हारा हमारा विवाह हुआ था तो तुमने मेरे पिताजी को वरदान दिया था कि जो मेरी गर्भ से पैदा होगा वो अयोध्या का राजा होगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राम को राजा बनाने की, घोषित करने की? वाह! आज महारानी क्या कह रही है कि जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, हाँ, और तुमने मेरे पिताजी को वचन दिया था। वचन दिया था? क्या दिया था? कि जो हमारे गर्भ से पैदा होगा हाँ हाँ वो अयोध्या का राजा होगा। ठीक है।
अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे पिताजी को जो ये वचन दिया था तो क्यों दिया था? क्यों दिया था? हाँ, मुझे इसका पता नहीं है। नहीं नहीं, ये तो सब जानते हैं। आप भी ये ऋषियों की कृपा थोड़ा भीतर से ना हो भाई? अगर वचन दिया था तो क्यों दिया था? अरे उनके पिताजी ने दिया था तो आप बताओ ना काहे दिया था। रुक जाओ एक क्षण। वो क्यों बताए? नहीं नहीं, जब विवाह हुआ था। नहीं, वचन तुम्हें दिया था। नहीं, वचन मैंने दिया था तुम्हारे पिताजी को, ये सत्य है। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे पुत्र उधर से जो पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। वो आज भी उस वचन को मैं भली भांति निभा रहा हूं। तुम क्या मानते हो? तुम पहले ये देखो कि सामने कौन खड़ा है। महाराज हाँ, खड़े हैं। ये बात देखा करो। अरे आपको हल्के में थोड़ा ले रही है, महारानी है वो भी। नहीं नहीं नहीं, हल्के में ले रही है तभी तो ऐसा कह रही है। हाँ, जिस समय महारानी कैकेयी के पिता, जानती हो क्या कौन कौन है तुम्हारे पिता? हाँ, जानती हूँ। हाँ, महारानी कैकेयी। तुम्हें पता नहीं है कौन है मेरे पिता? मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं भी जानती हूँ। अश्वपति। ये कृपा यहाँ ना हो। अश्वपति तुम्हारे पिता, जिस समय मैं तुम्हारे पिता की सहायता करने के लिए गया था, जब तुम्हारे पिता के यहां रावण ने आक्रमण किया था, तब तुम्हारी पिता की सहायता करने के लिए मैं गया था। और जिस समय मैं वहां पर रावण से युद्ध कर रहा था, तब तुमने आकर के, जब तुम वहां पर आई और वहां आकर के तुमने मेरे प्राण बचाए थे, तब मैं तुम पर मोहित हो गया था। जब मोहित हो गया था तो मैंने तुम्हारे पिता अश्वपति से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो इनके पिता अश्वपति ने मना कर दिया। बोले महाराज दशरथ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। आप पहले से विवाहित थे, आप पहले से विवाहित थे, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। बोले हाँ, एक शर्त पर मैं विवाह कर सकता हूं कि मेरी पुत्री के उदर से जो पुत्र होगा, अगर वो अयोध्या का राजा बनेगा, तब मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तब मैंने वहां पर वचन दिया था। लेकिन आज मैं यहां पर राजा बना रहा हूं, तो क्या मैं राजा बना रहा हूं? राम को राजा बनाने की घोषणा जो हुई है, तो क्या मेरी है? जो पाछे मत लागे नीका, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो करूं हरसिया राम टीका। अगर 5 लोगों का सहयोग ना होता तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं राम को युवराज बना दूं? तो मुझसे वरदान मांगो। अगर पंचों के मत से राम जी राजा बन रहे हैं तो फिर आप भरत को राजा कैसे बना पाएंगे? कैसा? अगर पंचों के मत से ही राम राजा बन रहे हैं, अब अगर भरत को बनाएंगे तो क्या पंचों से फिर पूछा जाएगा? कैसा 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 मतलब मैं समझ नहीं पाया। फिर से नहीं, फिर से नहीं, हो गई बात। ना ना ना, फिर से ना। ये जीव, ये प्राणी ऐसा खड़ा है आज इस भेष में, आप कुछ भी पूछिएगा ना, आप परेशान ना होइएगा। अगर आप कह रहे हैं कि अगर भरत को राजा बनाने का जो मैंने महारानी कैकेयी को वचन भी दिया कि मैंने पहला वरदान तुम्हें दिया, तो क्या अब जो राम राजा हो रहे हैं पंचों के मत से, तो क्या भरत पंचों के मत से राजा बनेगा कि मेरे मत से? यही प्रश्न है ना आपका। देखिए, आप अपनी कुल की रीत के अनुसार राम को राजा बना रहे हैं। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, ठीक है। इस कारण से आप राम को राजा बना रहे हैं। नहीं, जब जो मैंने वचन दे दिया, आपका प्रश्न क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। हम प्रश्न नहीं करते कभी, ये हल्कापन हमारी आदत नहीं है। नहीं, बिंदु हम तर्क करते हैं। नहीं, तो ये तर्क क्या है आपका? प्रश्न करना ये कोई बड़ी बात देखिए, नहीं। हम अयोध्या के राजा हैं। हमने अगर पंचों के मत से राम को राजा बनाने की घोषणा की है, तो पंचों ने जो मत राम को राजा बनाने के लिए कहा है, तो क्या भरत को नहीं कह सकते? भरत को भी कह सकते हैं।
क्योंकि जो राजा, जो प्रजा होती है वो राजा से होती है, और जो राजा होता है वो प्रजा से होती है। जिस समय मैं अपनी प्रजा को ये सारा वृत्तांत बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वचन दे दिया है भरत को इस अयोध्या का राजा बनाने की। तो दूसरा वरदान भी सुन लीजिए। हाँ, ये बात कहो, दूसरा वरदान तुम्हारा क्या है? पहला वरदान मैंने तुम्हें दिया। महाराज, दूसरा वर मांगे कर जोरी, हाथ जोड़ रही हो, सुन लो नाथ मनोरथ मोरी। अगर तुम हाथ जोड़ रही हो, भाई व्यक्ति हाथ तभी जोड़ता है जो जब कोई बहुत विशेष बात होती है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारा वरदान बहुत है विशेष, बहुत विशेष है महाराज। तो फिर ये राजा दशरथ भी तुम्हें वचन देता है कि ये वरदान नहीं रहेगा शेष। मांगो दूसरा वरदान। महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। हो रहा था राम जो राजा, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बनकर 14 वर्ष का वनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी, राम वनवासी। तर्क के लिए जगह थी। महारानी के कई याद में फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी केकई, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी केकई, अच्छा नहीं मांगा। तू अपना वरदान वापस ले ले महारानी केकई। अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी जो अमरपुरा राज से पधारे हैं, 11 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में और 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातो जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। मांगा है वह हुआ नहीं है, भारे मुझे ये मिल जाए, ये राज्य भरत ही को उत्साहे सहित सुई कारे मुझे। पर राम बनो वह पास करे, वो भी वहाँ 14
बरसों को इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। महारानी केकई और पुनः श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी अमरपुरा राठ वालों की ओर से 11 मुद्राएं महारानी केकई जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। अगर राम बन को चला गया तो ये अयोध्या नाश हो जाएगी। महारानी केकई देख, तू दूसरे वरदान में मुझसे और कुछ मांग ले, प्रातः काल होते ही तेरे बेटे को ननिहाल से बुला करके इस अयोध्या का युवराज बना दूंगा। देख, तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे आज भीख मांगता है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले। महाराज, मैंने 2 वरदान मांगे हैं आपसे। ये 2 वरदान मैंने मांगे हैं, इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे राम, एक सरल उपाय बताती हूँ। कौन सा उपाय है महारानी केकई जिससे राम मेरे पास रहे? उपाय है महाराज। महाराज, अभी तो बात घरों में है, पंचों में अपमान नहीं। बस अपने मुंह से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ये कैसी बात कर रही है महारानी केकई? हम वचन दे करके और ये कह दे कि मैं ये वचन नहीं देना चाहता। हाँ महाराज, कह दीजिए। नहीं महारानी केकई, अरे राम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी केकई। जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख महारानी केकई, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी केकई, लेकिन तू जिस नापे में आएगी उस दिन तू महारानी केकई ये सिर धर धर करके बजताएगी, सिर धुन धुन करके बजताएगी। देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे राम तो साधु है, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले महारानी केकई। आज राजा दशरथ बड़ी विडंबना में फंस गया। अगर आज मैं महारानी केकई को हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है। अगर मैं महारानी केकई को ना कह रहा हूं तो आज रघुवंशियों का धर्म जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए।
इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो अगर जग बनाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। राम मैंने सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया। मैंने सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया। बनना था जिसको राजा, अब कमल हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो चरण डगमगाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। बस अभी भी समय है महारानी केकई, अभी भी समय है अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महाराज, मैंने आपसे वरदान मांगा, आप तो छोटे बच्चे की तरह रोने लगे, विलाप करने लगे। महाराज, मैंने सुना है आपके कुल के ऐसे ऐसे राजा हुए जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे देते थे, और एक राजा हरिश्चंद्र जिसने अपना पूरा राजपाट दे दिया था। महाराज, आप तो ऐसे रुदन कर रहे हैं। हमने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज राजा दशरथ को पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। बस चुप हो जा, बस अब एक शब्द नहीं महारानी केकई। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता। आज राजा दशरथ तुझे नीच कह रहा है क्योंकि तुमने नारी की सारी हदें पार कर दी है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी के ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का
नाम के ही नहीं रखेगा। के ही नहीं रखेगा। महाराज, आज तुमने मुझे नीच कहा, तो नीचता की नीचता सुनो महाराज। अगर प्याता होते ही राम बनों को नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और इसका फैस महाराज तुम्हें लगेगा। तू मरेगी? तू? तेरी जैसी औरत कभी मरती नहीं है। जो अपने पति का दर्द ना समझे वो औरत औरत नहीं होती। खाने से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती। शक्कर से बनी हुई हर वस्तु सीना नहीं होती। अरे जहर पीकर तो मरती हैं अनेकों नारियां, लेकिन जहर का प्याला पीने वाली हर नारी मीरा नहीं होती। हर नारी मीरा नहीं होती। और आप हैं श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी ग्राम अमरपुरा वालों की ओर से ये 11 मुद्राएं दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। ले अचल पधार, ये कर्जा भी ले, दान भी ले, ले राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास ले, और मेरे प्राण भी ले। राम बेटा, राम मेरे पास रहना। राम कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अब देखिए महाराज को राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया। अब चूंकि प्रातः काल होते ही राम जी का राज तिलक होना है, लेकिन महाराज जागे नहीं। दरवाजे पर भारी भीड़ लग गई। आखिर कारण क्या हो गया कि भगवान सूर्य का उदय हो गया और राजा दशरथ जागे नहीं। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुना अवधपति, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा। क्यों? क्योंकि महाराज का नित्य व्रत का नियम रहा है, पछले पहर भूप नित जागा। जय हो। लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज बड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब महाराज सूर्योदय होने के तत्क्षण ही जग जाया करते थे, अब आज भगवान भास्कर का उदय हो गया, जगे नहीं। आज तो जग ही जाना चाहिए। और आप हैं श्री लाला राम विश्वकर्मा जी के समधी ग्राम अमरपुरा राठ वालों की ओर से 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। और आप लोग जो ये लीला देख रहे हैं प्रतिदिन, इसको आप लोग अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। जो हमारे यूट्यूबर हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और बुंदेली दूरदर्शन, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। इस पर आप लोग ये लीला देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो महाराज को जग ही जाना चाहिए, क्योंकि आज ही तो राम जी युवराज पद पर आसीन होंगे। लेकिन नहीं जगे तो राजमंत्री सुमंत्र जी, हो सकता है कि शयन कक्ष में महाराज गहरी निद्रा में सो चुके हो। किसी ने